देखो इस वाले क्वेश्चन में ना तुम्हारे को ऑलरेडी देखो हर्षा और छाया का ना इंटरेस्ट, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, फिर तुम्हारे को कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट है ना बहुत सारे अंदर इंटरेस्ट तुमको पहले से दिए हुए, और तुमको एडजस्टमेंट भी इंटरेस्ट के ऊपर बोला हुआ है। तो जब जब ऐसे क्वेश्चन होंगे ना अंदर भी इंटरेस्ट हो और एडजस्टमेंट भी दिया हो, तो फर्स्ट एंट्री कभी नहीं करनी है, तुमको करनी है उसकी दूसरी इफेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं इसमें डेबिट साइड पर। तो पहले तुम्हें यहाँ पर एंट्री करनी है, फिर जितना रिसीवेबल होगा या जितना पेबल होगा उसकी सेकंड एंट्री यहाँ पर करनी है। बात आ रही है, समझा रहा हूँ। हम अब तक क्या कर रहे थे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिख रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहे थे, फिर उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पर कर रहे थे अप्रोप्रिएशन में। तो अब पहले यहाँ पर एंट्री करनी है, उसके बाद जितना भी प्लस होगा या जितना माइनस करेंगे वो उतनी एंट्री कहाँ पर करनी है, इस वाले अकाउंट में करनी है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री नहीं करनी तुम्हारे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 82। हर्षा एंड छाया आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो एडजस्टमेंट रीड करते क्या लिखा, पेज नंबर 93 के ऊपर हमारे को एडजस्टमेंट दिए हुए। प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग, यहाँ पर दिया कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को दोनों साइड दिया हुआ। करंट अकाउंट हर्षा, करंट अकाउंट ऑफ छाया, दोनों तीनों के ऊपर लिख देंगे 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। सेकंड नंबर लिखा हुआ प्रोवाइड 10% डेप्रेशन ऑन मशीन, तो मशीन के ऊपर लिख लेंगे हम सेकंड नंबर। देखो मशीनरी लिखी, काउंट्स में लिखा हुआ ऑफिस वाला, ठीक है। फिर लिखा हुआ थर्ड नंबर मंथली सैलरी ऑफ छाया, तो अंदर चेक करेंगे सैलरी ऑफ छाया। देखो सैलरी दो टाइप की दी गई, एक ओनली फॉर सैलरी है और एक सैलरी ऑफ छाया है। तो छाया के ऊपर टिक करना, सैलरी पे टिक मत कर देना, थर्ड नंबर। फिर लिखा हुआ है फोर्थ नंबर टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। जब जब अंडर कास्ट या ओवर कास्ट का आंसर होगा तो उसकी कोई सेकंड एंट्री करना नहीं। अंडर कास्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने टोटल करा होगा वो टोटल लिखने में हमने गलती कर दी, आंसर सारा सही लिखा हुआ बस हमने किसी मिस्टेक कर दी है टोटल लिखने में। तो अंडर कास्ट मतलब क्या हुआ है, कम टोटल करा हुआ है, तो उसमें क्या कर देंगे अमाउंट प्लस कर देंगे। और जब होगा ओवर कास्ट मतलब टोटल हमने भूल से क्या लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है, तो उसमें क्या कर देंगे माइनस। तो सेल्स की इफेक्ट किस पर आती है, कौन से अकाउंट में आता है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चेक करेंगे अंदर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दिया गया होगा हमारे को। देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया है क्रेडिट साइड पर, वहां पे लिख देंगे फोर्थ नंबर। लास्ट लिखा हुआ है 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की दो जगह एंट्री आती है, फर्स्ट एंट्री आएगी लाइब्रेरीज में और सेकंड एंट्री आती है अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम एंट्री आ रही है। जनरल रिजर्व की एंट्री कहां पर आएगी, एक तो लाइब्रेरीज में और एक कहां पर आएगी हमारी अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड से। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 1/4/2016 बाय बैलेंस बीडी। चलो चेक करेंगे हर्षा का कितना दिया हुआ है 20,000 एंड छाया का दिया हुआ है 30,000। पहले सबका बैलेंस लिख देंगे, फिर वन बाय वन करके उनका इंटरेस्ट निकालेंगे। करंट अकाउंट की दोनों साइड हमेशा बैलेंस आता है, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। चलो चेक करेंगे डेबिट में किसका दिया, करंट अकाउंट ऑफ हर्षा का कितना दिया हुआ 6,000, तो हर्षा में लिखेंगे 6,000। तो छाया का किस तरफ दिया है, क्रेडिट साइड पर। तो चेक करेंगे क्रेडिट में कितना दिया हुआ छाया का 4,000। अब तक हमने जो ड्राइंग जितने भी हमने ड्राइंग के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, ड्राइंग का अंदर कहीं भी डेट नहीं आती थी। इस बार क्या दी गई, डेट दी गई है, तो डेट के अकॉर्डिंग लिखना है। जिसकी डेट पहले आएगी उसका ड्राइंग पहले लिखना है, जिसकी डेट बाद में आएगी उसका ड्राइंग कहाँ पे लिखना है, बाद में लिखना है। चलो पहले दिया ड्राइंग किसका दिया हुआ, हर्षा का 1/10/2016। तो डेट लिखेंगे 1/10/2016। ड्राइंग किसका था ये, हर्षा का। अमाउंट दी गई है 5,000, यानी कि इस डेट को छाया ने ड्राइंग किया हुआ नहीं, तो छाया में क्या कर देना है, डैश कर देना है। फिर वापस से ड्राइंग दिया हुआ है, उसकी डेट क्या दी गई 1/1/17, क्या लिखेंगे 1/1/17। फिर से लिखेंगे ड्राइंग, ये किसका दिया हमें, छाया का। अमाउंट दी गई उसकी 10,000। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब डेट अलग अलग हो तो अलग अलग करके लिखना है, वरना डेट नहीं हो तो हम एक ही डेट डालते हैं 1/4/2016 जो भी ईयर होता वो दोनों को साथ में करके लिख देते। अब आते हैं देखो तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट था फर्स्ट नंबर का। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है 5%, तो कैपिटल किस साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट भी कहां पर आता है, क्रेडिट में। देखो नाम लिख के छोड़ेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। 31/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो कितना परसेंट इंटरेस्ट है 5%, निकालेंगे 20 का 5% कितना होगा 1,000 एंड 30,000 का 5% कितना होगा 1,500। उसकी एंट्री कहां पर आती है, इसमें क्रेडिट, तो अप्रोप्रिएशन में कहां पे एंट्री जाती है, डेबिट साइड पर। इस बार वहां पे डायरेक्ट एंट्री लिखना नहीं है, रीजन क्या, देखो अंदर ऑलरेडी तुम्हारे को दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पहले से हमने इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर की फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ देने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो फर्स्ट पार्टनर कौन है हमारे पास, हर्षा।
तो चेक करेंगे अंदर हर्षा का, देखो कितना दिया हुआ है, हर्षा का ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 700, यहाँ लिख देंगे 700। अब हमने निकाला था 20,000 मल्टीप्लाई 5% करें तो आंसर कितना आया था 1000, कितना आया था 1000, यानी कि इसका टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1000, कितना आएगा टोटल 1000, जिसमें से ऑलरेडी इसको कितना रिसीव हो गया है 700, तो कितना रिसीव होना अभी पेंडिंग है सिर्फ 300, कितना 300, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस रिसीवेबल कितना 300, यहाँ पे कितना प्लस करा हमने 300, तो यहाँ पे कितना लिखना है सिर्फ 300, यानी कि टोटल 1000 में से 700 तो उसको पहले से मिल चुका है और कितना मिलेगा उसको सिर्फ 300 रुपए। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हम लोग कौन थी हमारे पास, छाया। तो छाया का बुक में कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 1000 रुपीज, कितना दिया बुक के अंदर 1000। अब निकालेंगे 30,000 का, निकालेंगे 5%, तो कितना आएगा 1500। तो टोटल कितना आएगा इसका 1500, उसमें से ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया उसको 1000, तो कितना रिसीवेबल है प्लस रिसीवेबल 500, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 500 रुपए। ठीक है, चलो अब आएगी हम लोग उसके बाद क्या लिखा था ड्राइंग का इंटरेस्ट, ड्राइंग पर कितना परसेंट दिया हुआ है 6%। ड्राइंग की देखो डेट अलग अलग है, ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे साइड में। चलो यहाँ पे लिखते पहले 5000 इंटू कितना परसेंट है भाई 6%, तो इसका निकालेंगे पहले 6%, तो आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। अब देखो डेट क्या दी गई फर्स्ट आवर पे 110, तो 10 11 12 1 2 3 कितने मंथ हुए 6 मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड डिवाइड बाय करेंगे 12, तो इसका आंसर आएगा 150, कितना आ जाएगा 150, यानी कि हर्षा का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 150। तो यहाँ पे लिख दे डेट हम लोग 31/3/2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो इसमें कहाँ पर आता है डेबिट, तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा क्रेडिट, क्रॉस एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए हर्षा का लिखेंगे, चलो टोटल कितना आया हर्षा का 150, कहाँ पे लिखा हमने क्रेडिट में, तो चेक करेंगे क्रेडिट साइड पर देखो ऑलरेडी दिया गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर्षा का कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, कितना दिया हुआ बुक के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे 100 और टोटल कितना आएगा इसका 150, कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना पड़ता है और कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर को क्या होता है रिसीव होता है, तो यहाँ पर इस पार्टनर को हर्षा को टोटल कितना पेमेंट करना है 150, ऑलरेडी वो कितनी पेमेंट कर चुका है 100 रुपीज की, तो कितनी पेमेंट बाकी है, तो प्लस पेबल 50 रुपीज, कितने रुपीज 50, यहाँ पर कितना प्लस करा 50, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम 50 रुपीज, आगे समझ में। चलो अब आते हैं छाया का, तो छाया का टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग कितना दिया हुआ 10,000, उसका निकालेंगे 6%, तो 10,000 मल्टीप्लाई 6 पर आ जाएगा 600, ये तो हो गया ईयरली, साल के कितने रुपए हो गए 600 रुपए, और उसने इंटरेस्ट कब करा था फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में, तो जनवरी फरवरी और मार्च कितने मंथ हुए सिर्फ 3 मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड डिवाइड बाय करेंगे 12, तो इसका भी कितना आएगा 150, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका भी कितना आया 150। इसमें कहाँ पर आता है डेबिट, तो इसमें कहाँ पे जाता है क्रेडिट में, लिखेंगे यहाँ पर छाया, चेक करेंगे बुक में कितना दिया हुआ है, देखो छाया का कितना दिया हुआ 50 रुपीज, कितना दिया है 50 और टोटल कितना आएगा 150, तो उसको टोटल पेमेंट करनी है 150 की, ऑलरेडी कितनी पेमेंट कर चुके छाया, तो कितना पेमेंट बाकी है, तो प्लस करेंगे पेबल 100 रुपीज, तो यहाँ लिख देंगे 100 रुपीज, आई समझ में बात। चलो 150 कितना हो जाएगा 300 और 1500 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2500, कैपिटल और ड्राइंग आगे समझे। चलो अब आते किसके ऊपर आगे कि 10% ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस देखो एक डेबिट साइड पे लिखा हमने और एक किस साइड लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर, दोनों साइड करंट का हमेशा बैलेंस आता है, एक डेबिट में आएगा तो एक कहाँ पर आएगा क्रेडिट में, तो दोनों साइड तुम्हें इंटरेस्ट लिखना है 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। चलो इसका निकालेंगे 10% और यहाँ पर भी लिखेंगे 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। चलो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 600, कितना आएगा, इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो इसमें कहाँ पे जाएगा क्रेडिट में, क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। चलो कितना दिया हुआ है टोटल हमारा 600, कितना आया टोटल, टोटल कितना आया हुआ इसका 600। चलो चेक करेंगे अंदर किस साइड लिखा हमने क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड पर चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया, देखो दिया हुआ है नीचे से सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, कितना दिया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी बुक में कितना दे दिया है 100 रुपीज, कितना दिया हुआ बुक में 100 बुक में दे दिया ऑलरेडी, और टोटल कितना होना चाहिए 600, तो कितना पेमेंट बाकी है अभी भी, प्लस करेंगे ना कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल कितना आ रहा है 600, बुक में कितना दिया हुआ है 100, तो कितना प्लस करना बाकी है, यहाँ लिख देंगे प्लस पेबल, आ गया 500, तो यहाँ पर आया तो यहाँ पे लिख देंगे 500,
ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं छाया का, तो छाया का 4000 का कितना आएगा 10%, 400। इसमें कहाँ पर आया क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। किसका है छाया का, चलो कितना आया 4000 का कितना आया 400। किस साइड लिखा हमने डेबिट में, तो चलो डेबिट में चेक करो कहीं पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया का दिया है, तो कहीं भी दिया हुआ नहीं, नहीं दिया है तो टोटल अमाउंट डायरेक्ट लिख देने के बाद कितना लिख देंगे 400। इसका मतलब इसने अभी तक पेमेंट मिला नहीं। यहाँ पर कितना लिखा टोटल हमने 400, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे डायरेक्टली 400। आई समझे बात। जिसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है उसमें चेक करो कितना पेमेंट बाकी है, या तो रिसीवेबल होगा या तो क्या होगा पेबल होगा। जितना तुम प्लस करोगे, ये चाहे डेबिट में करो चाहे क्रेडिट में करो, उतनी अमाउंट वहां पे लिखनी है। अगर बुक में दिया ही नहीं है तो टोटल डायरेक्ट क्या लिख देना है आउटर कॉलम में, और वही टोटल कहाँ पे लिख देना है उनके करंट अकाउंट में या तो कैपिटल अकाउंट के अंदर। हो गया कंप्लीट। चलो अब वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं डेबिट साइड से। चलो ड्रॉइंग हमारा कंप्लीट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट हो गया, फिर लिखा हुआ है मशीनरी असेट्स हमारी, तो असेट्स में आएगी मशीन। तो चेक करते हैं अमाउंट कितनी दी गई मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो अंदर लिखेंगे 40,000। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा दिया हुआ है इसके ऊपर सेकंड नंबर का, तो रीड करते क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। जब भी डेप्रिसिएशन हो डायरेक्ट मत लिख देना, एक बार अच्छे से चेक करने का कि उसी मशीन का नाम या उसी असेट्स का नाम दोबारा तो नहीं है, चेक कर लेंगे ठीक है। कहीं दिया हुआ नहीं तो अब माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है भाई 10%, तो इसका आ जाएगा 4000, माइनस कर देंगे तो आउटपुट में आ जाएगा 36,000। माइनस हो गया 4000, तो एंट्री कहाँ पर आएगी पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो बिना लोन के कभी इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं। हमने लोन ली होगी तभी लोन का इंटरेस्ट आएगा, बिना लोन के इंटरेस्ट आता नहीं। तो पहले चेक करेंगे किसी की लोन दी गई है, और लोन के हमेशा कौन साइड होती है क्रेडिट साइड, कौन सी होती है क्रेडिट में। तो चेक करेंगे किसी की लोन दी गई है, देखो दिया हुआ लोन ऑफ हर्षा, बिना लोन के कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट दिया है तो कहीं ना कहीं लोन होगी, तो क्या दी गई है क्रेडिट में, किसकी दी गई है हर्षा की, तो हर्षाज लोन कितनी दी गई है वो चेक करेंगे। तो हर्षाज लोन हमारे को दी गई है 10,000। अब हर्षा कौन है कंपनी की पार्टनर है, तो जब जब कंपनी के पार्टनर की लोन दी गई होगी तो कंपल्सरी कितना परसेंट निकालना है 6%। कितना निकालना है 6, तो निकालेंगे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6%, तो आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600, ये तो आ गया ईयरली। अब देखो डेट दी गई उसके ऊपर कौन सी डेट दी गई 1/10, 10वें महीने में लोन लिए, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितने मंथ हुए 6 मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड डिवाइड बाय करेंगे 12, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, तो ये जो 300 आता है टोटल कितनी पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की हमारे को 300 की। चलो अंदर कितना दिया देखो पहले से 200 रुपए पहले से अंदर दे दिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर आता है पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दिया बुक में हमारे को 200, और टोटल कितना है हमारे पास 300। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना पड़ता है, फर्म को रिसीव होता नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, प्लस आउटस्टैंडिंग कितने रुपीज है 100 रुपीज। कितना प्लस करा हमने यहाँ पर 100, तो इसमें भी कितना प्लस कर देंगे 100, आउटर में कितना आ जाएगा 10,100। क्लियर हो गया। चलिए आगे रीड करते क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ सैलरी, काउंट्स में लिखा हुआ मंथली, और टोटल अमाउंट कितनी दी गई 13,000। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है भी, यहाँ लिखेंगे पहले तो पेनल अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी, टोटल कितनी दी गई 13,000। अब मंथली कितनी है 1,000, हर महीने में कितने रुपए मिलेंगे 1,000 रुपए, तो ईयरली कितने होने चाहिए 12,000, जबकि दिए कितने यहाँ पर है 13। तो जो भी आंसर आ रहा है उससे आंसर अमाउंट कैसी दी गई ज्यादा दी गई है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। अब मान लो कि यहाँ पर होता 10,000, कितना होता, तो साल में कितनी अमाउंट आती, तो कम पैसे होते, तो क्या करना पड़ता प्लस, तो क्या लग जाता वहां पर आउटस्टैंडिंग, क्या लगा देता वहां पर। अब बुक में कितना दिया हुआ 13,000, यानी कि हमारा जो देना चाहिए उससे ज्यादा पैसे हमने दे दिए, तो उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट कर देना। और एडवांस को हम लोग क्या कहते हैं प्रीपेड, क्या कहते हैं उसको प्रीपेड। उसके लिए क्या साइन आती है माइनस वाली, ऐसे माइनस करेंगे माइनस प्रीपेड, कितने रुपए 1,000 रुपीज, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 12,000, यानी कि हमारे को साल में कितने रुपए देने सैलरी के 12,000 रुपए, और दिए कितने बुक के अंदर 13,000 रुपए, तो माइनस कितना कर देंगे वहां से 1,000 रुपए। दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी असेट्स में, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी 1,000 रुपीज,
चलिए उसके बाद रीड करते क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्टर्स, ये कहाँ पर आते हैं हमारे, सॉरी उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी ऑफ छाया। पार्टनर का नाम जब जब होगा तो या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में एंट्री होगी, या तो कहाँ पर होगी, एप्रोप्रिएशन में। सिर्फ लोन यहाँ पर आती है, अदरवाइज कोई भी एंट्री कहाँ पे करनी है, एप्रोप्रिएशन में। क्या दिया हुआ है, सैलरी दी गई है, सैलरी कहाँ पर आएगी, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। किसकी दी गई है भाई, छाया की, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी, ब्रैकेट में लिख देंगे छाया। चलो कितनी अमाउंट दी गई है उसकी, 5500 एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 5500। चलो क्या एडजस्टमेंट नंबर था, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, महीने की कितने रुपए, 500 रुपए। अब कंपनी कितने महीने चलती है, 12 महीने, तो एक महीने के 500 रुपए। तो कंपनी कितने महीने चलती है, 12 महीने, तो एक साल में कितने मिलने चाहिए उसको, 6000 रुपए मिलने चाहिए। जबकि अब तक कितने मिले उसको, सिर्फ 5500। टोटल कितना आएगा, 6000। रिसीव कितना हुआ, 5500, तो अभी और कितना पैसा उसको रिसीव होगा, 500। तो इसमें कितना प्लस कर देंगे, 500 प्लस रिसीवेबल। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट। 31,317 सैलरी किसकी है भाई, छाया की, तो छाया में कितना लिख देंगे, 500 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है डेप्टर्स, ये आएगी हमारे असेट्स में। अमाउंट दी गई इनकी 15,000। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीवेबल रेंट, सिर्फ रेंट होगा तो पेनल अकाउंट के डेबिट में, रिसीवेबल होगा तो असेट्स में, और रिसीव इन एडवांस होगा तो लाइबिलिटीज के अंदर। याद रहेगा तीनों, सिर्फ रेंट हो तो पेनल अकाउंट की डेबिट, रिसीवेबल हो तो असेट्स, और रिसीव इन एडवांस लिखा हो तो लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट, रिसीवेबल रेंट कितना दिया भाई हमारे को, चेक कर लेंगे। तो रेंट की अमाउंट दी गई हमारे को 2000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे 2000 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है बेड डेप। अब बेड डेप का देखो, डेप्टर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं। अगर इसके ऊपर बेड डेप का एडजस्टमेंट होता तो हम यहाँ 4 लाइन लिखते थे, बेड डेप, बेड डेप, बेड डेप रिजर्व, फिर बेड डेप रिजर्व। ऐसा कोई एडजस्टमेंट इस बार दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट बेड डेप लिख देने की, पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर बेड डेप डायरेक्ट लिख देने की। ठीक है, चलो अमाउंट दी गई इसकी 1300। उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक। देखो स्टॉक के अंदर डेट दी गई 31/3 होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, और 1/4 लिखा हो तो ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, हमारी एसेट साइड पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट दी गई इनकी 10,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो उसके ऊपर डेट दी गई है तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट दी गई है 2000। चलो एडजस्टमेंट अंदर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच 1200, जो 2000 है उसमें से जो 1200 रुपए है इज फॉर द ईयर एंडिंग 36/2017, उसकी जो डेट कब पूरी हो रही है, 36/2017 को। तो हमारी कंपनी कब बंद होती है, 31/2017 को हमारी कंपनी बंद हो गई। और जो हमने प्रीमियम की पेमेंट करी है वो कब खत्म हो रहा है, 36/2017 को। तो हमारी कंपनी जिस दिन बंद हुई उस दिन से लेकर के कितने महीने ज्यादा हो चुके, हमने पेमेंट ज्यादा कर दी। टोटल कितनी पेमेंट करी है, 2000 रुपए की। उसमें से जो 1200 रुपए है, 1200 रुपीज, वो कब खत्म होगा, 30/6/2017 को खत्म होगा। तो हमारी कंपनी बंद होने से हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। तो कितने महीने की एडवांस पेमेंट कर दी, गिन लेने का। तीसरा तो खत्म हो गया, तो भाई 4, 5 और 6 भी कंप्लीट हो गया ना पूरा पूरा। तो कितने महीने ज्यादा हो गए, 3 महीने। चलो कितनी पेमेंट की बात हुई है, 1200 रुपए की, तो 1200 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड बाई 12, 12 कैंसल, 3 1, तो कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, तो 300 रुपये हमने ज्यादा कर दिए। कितने रुपए ज्यादा भर दिए हमने, 300 रुपये। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीपेड। क्या कहते हैं उसको, प्रीपेड। जब भी आगे की डेट होगी ना तो माइनस लगा देने का, प्रीपेड कितने रुपए, 300 रुपये माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 1700। और प्रीपेड की एंट्री कहाँ पर आती है, असेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। यही समझ में, जब भी डेट दी गई होगी हमारी कंपनी बंद होने से आगे की डेट हो, तो कितने महीने का डिफरेंट है, पहले महीने का डिफरेंट निकाल लो। कितने महीने का डिफरेंट निकला भाई, 3 मंथ का। क्वेश्चन किस पर है, 1200 पे, 2000 पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किस अमाउंट पे, 1200 पे। जिस अमाउंट पे एडजस्टमेंट होगा ना उसी पे तुम्हें सॉल्व करना है। वो अमाउंट लिख दो, जितने महीने का डिफरेंट आ रहा है वो मंथ लिख दो, और ईयरली कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, उससे डिवाइड कर दो। तो जो भी अमाउंट आ गई वो क्या गई हमारी, प्रीपेड। क्या गई वो, प्रीपेड। प्रीपेड कहाँ पर, इसमें से कर देंगे माइनस, और दूसरी एंट्री कहाँ पे कर देंगे, असेट्स में। चलिए इधर डेबिट का कंप्लीट हो गया। अब क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल था जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके, फिर करंट अकाउंट वो भी हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमारा हो गया, लोन ऑफ फर्जा वो भी हमारा हो गया। अब रेंट किस साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पर। रेंट अगर डेबिट हो तो कहाँ पे लिखना है, पीएनएल में डेबिट। अगर क्रेडिट में दिया तो कहाँ पे लिखना है,
क्रेडिट साइड पर, तो लिख देंगे यहाँ पर रेंट। चलिए चेक करेंगे रेंट की अमाउंट कितनी दी गई, तो रेंट की अमाउंट हमें दी गई 12,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर, ये आते हैं हमारे लाइबिलिटीज के अंदर, क्रेडिटर्स। चलिए अमाउंट चेक करते कितनी दी गई है इनकी, 5,000 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ऑलरेडी हमारे को दे दिया, ठीक है। तो चेक करना है, अगर डेबिट साइड पर हो तो उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस, अगर क्रेडिट साइड पे दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्रेडिट में दिया ना, ये तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो बुक में कितना दिया हुआ है हमारे को, 24,700। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, कौन से नंबर का, 4 नंबर का। क्या लिखा था, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300, यानी कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करा होगा ना, तो सेल्स के अंदर 300 रुपए अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब हमने कम लिख दिया, क्या लिख दिया है, कम लिख दिया। तो कम लिखा होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना, क्या करना पड़ेगा, अंडर कास्ट मतलब होता है कि टोटल में हमने कम आंसर लिख दिया, 300 रुपए कम, क्या लिखे हमने, अंडर कास्ट मतलब होता है 300 रुपए टोटल हमने क्या करा है, कम लिख दिया होगा, तो हमें 300 रुपए क्या करने पड़ेंगे, उसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर कितना दिया है, 24,700 प्लस कर देंगे 300 रुपए इसमें, यहाँ लिख लेते 24,700 प्लस 300, तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 25,000। कितना हो जाएगा, 25। अंडर कास्ट की कोई दूसरी एंट्री होती नहीं। हाँ ऐसा होता कि सेल्स के ऊपर हमने एंट्री ही नहीं करी, अनरिकॉर्डेड होता तब ना, या बाय मिस्टेक होता तो डबल एंट्री करनी पड़ती, बट अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो, इसकी कोई दूसरी एंट्री होती नहीं। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट बैंक बैलेंस। बैंक का आंसर अगर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है उसको बोलेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट, अगर डेबिट साइड पे दिया उसको बोलेंगे बैंक बैलेंस। याद रखना, क्रेडिट साइड पे दिया है तो बैंक ओवर ड्राफ्ट, डेबिट में दिया है तो बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कहां पर आता है, लाइबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, 5,450। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने कर दिया। फिर लिखा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि ये जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व करा होगा ना, उसका दोनों साइड का आंसर टेली नहीं कर रहा होगा, तो उसने आंसर टेली करने के लिए जो भी यहाँ पे डिफरेंट आ रहा होगा ये साइड पर, क्रेडिट साइड पर, तो उसमें क्या लिख दिया उसके सामने, सस्पेंस। क्या लिख दिया उसके आगे, उसको समझ नहीं पड़ रही कि क्या हुआ होगा, तो क्या लिख दिया उसके आगे, सस्पेंस। हम उसकी एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो सब राइट एंट्री करी ना, तो सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी हट जाएगा, ठीक है। वहां से चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्लोज करने का। कोई एंट्री बाकी है हमारी एडजस्टमेंट के अंदर, देखो एक एंट्री बाकी, फिफ्थ वाली, 700 आर टू बी ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व अकाउंट, एक रहेगी ना जनरल रिजर्व वाली, 5th नंबर की। तो जनरल रिजर्व कहां पर आता है, क्रेडिट साइड पर, जनरल रिजर्व कितना दिया हमारे को, 1700। उसकी दूसरी एंट्री कहां पर आती है, एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर, जनरल रिजर्व 1700। चलो आप करेंगे 1 बाय 1 करके क्लोज, 25,000 प्लस 12,000 तो 37,000। चेक करते रहेंगे कि बेटा आप लोग सब फटाफट फटाफट, 37 माइनस करेंगे 4,000 माइनस 300 माइनस 12,000, 1,300 एंड 1,700, तो 17,700 इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। आ रहा है सबका इतना, नेट प्रॉफिट। इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहां पे चले जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 17,700 प्लस करेंगे 300 प्लस 600, तो 18,600, सही है ना, 18,600 माइनस करेंगे 2,500 माइनस 400, 6,000 एंड 1,700, माइनस करने पे आया 8,000, इसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। हर्षा और छाया, चेक करेंगे उनका पेनल का रेशियो क्या दिया था, पेनल का रेशियो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, और ना बोला कि कैपिटल का रेशियो, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो इक्वल रेशियो में, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4,000, सेम इसका भी कितना आएगा 4,000। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो करंट में कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट साइड पर, 31,317 डिविजिबल प्रॉफिट 4,000 एंड 4,000। चलो क्लोज कर देंगे, कैपिटल को 20, 30, सेम यहाँ पर भी 20, 20, 30 एंड ऊपर भी कितना आ जाएगा 30। अब क्लोज करते हैं करंट अकाउंट को। चलो इस साइड याद आ रहा है इसका, तो 6,000, 5,000, 50 एंड 500, तो 11,550। सेम यहाँ पर भी 11,550 माइनस करेंगे ऊपर का, तो 300 माइनस 4,000, तो आंसर आया 7,250, 31
317 बाय बैलेंस CF। चलिए अब इसका चेक करेंगे, सी का किधर का याद आ रहा है, इधर आ 10,100, उधर का चेक कर लेते हैं। 4,000 500 400 500 4,000, तो उधर आ 9,400, तो ये साइड का ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 10,100, सेम यहाँ पर भी 10,100, इसमें सब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस 10,100, तो माइनस करने पे आया 700, कितना आया 700 आ गया। अब करंट अकाउंट का आंसर अगर ये साइड आता है तो लिखना है एसेट्स में, अगर ये साइड आंसर आता है तो कहाँ पे लिखना है, लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पर है ना आंसर, यहाँ पे लिख देंगे भाई करंट अकाउंट। हर्षा और छाया, हर्षा का है 7,250 और इसका है 700, तो यहाँ पर जाएगा 7,950। कैपिटल लिख देंगे 20,000 प्लस 30, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई 50,000, दोनों साइड प्लस करेंगे सेम आंसर आएगा। तो 50,000 10,100 5,000 5450 एंड 1,700, तो इधर आया 72,250। चलिए असेट चेक कर लेते, 36,000 7,950 प्लस 15,000 300 10,000 1,000 एंड 2,000, सेम आंसर आया 72,250। दोनों साइड आंसर कैसा आया, सेम आया।